बात अब कुतुब मीनार विवाद की करेंगे। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने जो अर्जी लगाई उस पर सार ये है कि कुतुब मीनार परिसर में मौजूद निर्माण में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसीलिए उन मूर्तियों की पूजा का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसी सिलसिले में हम आपको दिखा रहे 1871-72 में कुतुब मीनार पर तैयार की गई एएसआई की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के मेहरौली में ये कुतुब मीनार परिसर का दृश्य है। यहां सबूत के तौर पर सिर्फ कुतुब मीनार नजर आती है और कुछ हद तक लौह स्तंभ नजर आता है। इस परिसर में बाकी के निर्माण में अवशेष ही अवशेष नजर आते हैं। कई स्तंभों पर बनी मूर्तियों के चेहरे तोड़े हुए नजर आते हैं। कहीं दीवारों और बुनियादों में हिंदू निर्माण वाली कलाकृतियां नजर आती हैं। कुतुब परिसर में दिख रहे ये सबूत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस दावे की पुष्टि करते हैं कि कुतुब परिसर में मौजूद कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष से किया गया है। एएसआई के इस दावे के पीछे कई ऐतिहासिक तथ्य और सबूत हैं और उन्हीं सबूतों में से एक अहम सबूत 1871-72 में तैयार की गई एएसआई की ये रिपोर्ट है, जिसमें अलेक्जेंडर कनिंघम की देखरेख में जेडी बेगलर और एसीएल कार्लेल ने तैयार की है। इस रिपोर्ट के अंदर कई जगहों पर यह साफ जिक्र है कि कुतुब परिसर में हुए निर्माण यहीं पर मौजूद मंदिरों की बुनियाद पर किए गए और उसमें यहीं मौजूद मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल भी हुआ। मसलन इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि यहाँ मौजूद सभी खंभे एक ही मंदिर से निकाले गए दिखते हैं और उनकी ऊंचाई भी बराबर है। यहाँ मौजूद खंभों पर वैष्णव कलाकृतियां, अवतार, अनंत सर्प में नारायण की मूर्तियां वगैरह हैं। मस्जिद की बाहरी और अंदरूनी दीवारें भी हिंदू निर्माण का हिस्सा है और जिस प्लेटफॉर्म पर मस्जिद है वो हिंदू मंदिर का ही प्लेटफॉर्म था। 3 प्रमुख लेवल दिखाई पड़ते हैं वहां पर, और मस्जिद जो बना हुआ है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, माइट ऑफ इस्लाम जिसको कहते हैं, तो वो सबसे ऊंचे वाले प्लेटफॉर्म पर है और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि किसी मलबे के को लेवल करके उसको उस ऊंचाई को उपयोग में लाया गया है। और क्योंकि मस्जिद बननी है तो वो सबसे ऊंची जगह पर हो, एक ऐसी मानसिकता से उसको बनाया गया है और वो काफी एविडेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुतुब परिसर में देखने पर भी यही पता चलता है कि अलग अलग इलाकों की सतह की ऊंचाइयां अलग अलग हैं। जेडी बेगलर की रिपोर्ट में भी इसकी वजह साफ लिखी हुई है। रिपोर्ट में लिखा है कि मस्जिद के अंदर की सतह का स्तर कुछ और है। हिंदू निर्माण की सतह का स्तर भर दिया गया ताकि हिंदू अभिलेख छिपाए जा सके। दक्षिणी गेट के खनन से पता चला है कि यहाँ छेड़छाड़ की गई। काले स्लेट पत्थर की लक्ष्मी की मूर्तियां और मिट्टी के दिए भी मिले हैं। वहां से विष्णु की प्रतिमा, मेहरौली से विष्णु की प्रतिमा मिली है जो नेशनल म्यूजियम में डिस्प्लेड है, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और उसके अलावे एक यक्षी की प्रतिमा है जो मेहरौली से मिली है उस इलाके से। वो शुंग कालीन है, मतलब 2nd सेंचुरी 1st सेंचुरी बीसी, हाँ, तो पहली शताब्दी के हैं। 1872 की रिपोर्ट में एक और बड़ी बात कही गई है कि यहाँ मौजूद मीनार की नींव मंदिर के निर्माण के काफी बाद की लगती है। इसके अलावा कुतुब परिसर के लौह स्तंभ को लेकर भी साफ साफ लिखा गया है कि यह स्तंभ हिंदुओं का है। भारतीय इतिहासकार भी मानते हैं कि लौह स्तंभ 5वीं सदी का हो सकता है। कुतुब मीनार परिसर के मुगल मस्जिद के इमाम मौलाना शेर मोहम्मद का भी कहना है कि कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद में नमाज नहीं करने का बड़ा कारण है कि जहां देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं वहां नमाज नहीं की जा सकती। वहाँ का क्या बताऊं भाई, वो तो मस्जिद शहीद हुई पड़ी है, टूटी फूटी पड़ी है, और नमाज होती ही नहीं, बिल्कुल भी कभी भी नहीं हुई वहाँ नमाज। उसमें तो पहले से थी नहीं, किसी ने कोशिश भी नहीं की, ना वहाँ हुई नमाज, ना पूजा, ना नमाज, कुछ भी नहीं है वहाँ। तो ये तो अलग मस्जिद है, उससे 400 साल बाद में बनाई हुई है और ये उन लोगों के लिए बनाई गई थी, इस मस्जिद की देखभाल के लिए। उस जमाने में जो लोग रहते थे, वो ये तो टूट फूट गई थी ना,
कुव्वतुल इस्लाम इसलिए उनका हो सकता है ये उस जमाने की कोई मसलियत हो कि उन्होंने ये अलग बना दी मस्जिद के, चलो भाई इसमें पढ़ो, तो इसमें हो रही है नमाज।